बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकादु तमय्युज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। गोया मारे जोश के वो फट जाएगी और इसमें उनकी कोई जमात जब डाली जाएगी तो उनसे उनके दारोगा पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई हिदायत देने वाला नहीं आया था। ये एक मंज़र है दोज़ख में जब मुशरिकीन को और कुफ़ार को डाला जाएगा तो दोज़ख और भी ज़्यादा भड़क उठेगी और ज़्यादा जोश हो जाएगी और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो दोज़ख के जो फरिश्ते हैं उन जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि अल्लाह की इबादत करो और गुनाहों से अपने आप को बचाओ। तो वो बेचारे जो से इनके पास कोई जवाब नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह का पैगंबर आया है, अल्लाह ताला की किताब आई है और हर शख्स को अल्लाह ताला ने एक सेंस दिया हुआ है कि वो अल्लाह ताला को पहचान सके। और फिर पैगंबर बहुत सारे आए, 1,24,000 पैगंबर, इसी तरह बहुत सारी किताबें आई हैं, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा जी, एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। उसमें डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की हम थोड़ी सी बात करते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा एक केमिकल रिएक्शन है, इसको आप देख रहे हैं। डिप्लीशन का मतलब फट जाना, ख़राब हो जाना। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 4 लेयर्स हैं और उसमें एक लेयर है जो सी है वो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, और उसमें मुख्तलिफ गैसेस हैं। तो पहले ज़रा देख लेते हैं ये ओजोन क्या है। ओजोन का आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, O3, और ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। सो द वर्ड ओजोन इज़ अ ग्रीक वर्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। इसकी एक ख़ास किस्म की स्मेल होगी। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है, अगर हम ओजोन गैस को डाल लें और थोड़ा सा हीट करें तो एक ख़ास किस्म की स्मेल क्रिएट हो जाएगी और उससे पता लग जाएगा। जिस तरह ये जलने की जो बू होती है, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है, लाइक दैट स्मेल। When a single oxygen molecule break up, 3 single oxygen atom are formed। ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर ओजोन गैस बनाया हुआ है। ओजोन का ज़रा स्ट्रक्चर भी देख लो बेटा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप ये 3 ऑक्सीजन बना लेते हैं। और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, पहले में 2, दूसरे में 6। तो हम ज़रा देखते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं, इनको मैं क्रॉस से जाहिर कर लेता हूँ और इनको मैं डॉट से जाहिर कर लेता हूँ। तो इसका मतलब एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये, एक शेयरिंग ये होगी। तो टोटल कितने बॉन्ड है इसमें? 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम, बिटवीन 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और अगर फुल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों, ये वाले, ये आपके पास है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये वाले 2 जो बॉन्ड है वो पाई। तो इसका मतलब 2 सिग्मा और 2 पाई, या 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको भी आप ध्यान में रखें। तो जब भी अगर मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करूँगा तो डेफिनेटली हीट अप करने के नतीजे में ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेरे पास अलग अलग आ जाएंगे। अच्छा, सो द इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम मिला देते हैं तो इनको मिलाने से क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन गैस। और एक ऑक्सीजन एटम मेरे पास अलग रह गया। अच्छा, ये वाला, इसे हम कहेंगे नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन। सो 3 सिंगल ऑक्सीजन एटम आर फॉर्म, द इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम ये वाला कंबाइन टू फॉर्म O2। 2 ऑक्सीजन एटम अलग अलग मिलकर ऑक्सीजन बना रहे हैं, एक रह गया आपके पास, एंड 1 इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन भी इसको हम कहते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन। इसको दूसरा नाम क्या हो गया? एटॉमिक ऑक्सीजन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी चूँकि लेयर है, थिकनेस है उसकी, तो द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। एटमॉस्फेयर की अपर वाली लेयर जो है, अपर वाला जो पोर्शन है, उसमें ओजोन ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फेयर या ओजोन स्फेयर। इस
लेयर का नाम ओजोनोस्फीयर है, या ओजोन स्फीयर इसलिए कि इसमें ओजोन की मिकदार ज़्यादा है। अब ज़रा इसका ये रिएक्शन देखते हैं कि ओजोन कैसे फॉर्म होता है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो हमारे पास ये एक कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये आमतौर पे एसी और जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज़र वगैरह होता है, उसका एक नीचे आप देखें एक सिलेंडर सा होता है, उसमें होता है, और इसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिया, उसको थोड़ा सा हीट करो। हीट करने के नतीजे में क्या होगा, इस कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 3, तो क्लोरोफ्लोरो ट्राईक्लोरो फ्लोरोकार्बन इसका नाम हो गया। तो एक क्लोरीन का बॉन्ड इसमें से टूटा और क्लोरीन अलग हो गया, ये आ जाएगा डाई फ्लोरोक्लोरो गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस हो गया, एक क्लोरीन अलग हो गया, वो Cl मैंने यहाँ पर नेसेड क्लोरीन, जिस तरह वहाँ पर नेसेड ऑक्सीजन की बात की, नेसेड क्लोरीन। अब ये ले लिया CfCl2 डाईक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि गैस है, इसको थोड़ा सा और हीट किया, या वही जो आपके पास जो सिस्टम में हीट है, तो एक क्लोरीन और निकला। अब ये आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक क्लोरीन और हो, देखो यहाँ पे 2 है Cl2 और यहाँ पे Cl1 है, तो ये एक और क्लोरीन है। अब ये जो नेसेंट क्लोरीन है, नेसेंट क्लोरीन या एटॉमिक क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, वो रिएक्ट करेगा। तो एटमॉस्फेयर में तो ओजोन है ना हमारे पास O3, और अगर O3 टूट जाए, टेम्परेचर बढ़ने से टूटेगा, और अभी बताया कि ओजोन जब टूटेगा तो 3 ऑक्सीजन एटम क्रिएट हो जाएंगे। तो ओजोन लिया और उस हीट में ये ओजोन टूटा, तो ओजोन का एक ऑक्सीजन इस क्लोरीन के साथ में आएगा, तो ये क्लोरो और क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये एक और गैस आ जाएगी, क्लोरो ऑक्साइड से आप कह लें, और बाकी 2 ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन गैस। फिर ये ClO ओजोन के साथ मिले, और एक और ये जो था क्लोरीन ऑक्सीजन, ये दोबारा जो ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर अब 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आ जाएंगे, यानी कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, 2 ओजोन के मॉलिक्यूल से मेरे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्रिएट हो गया। ये देखो, ये आपके पास इस तरह ना, ये इससे दूसरा भी इस तरह ही होगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों मिलकर आपके पास तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का 2, और अगर इनको ही मिला लें तो आपके पास 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होगा, ClO और O3। तो ये क्लोरीन एक ऑक्सीजन हटा इससे, और इससे एक ऑक्सीजन मिलकर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन गए। ये उसके केमिकल रिएक्शन है जो ओजोन लेयर में होते हैं। ओके, डिफॉरेस्टेशन, ये क्या होता है, जंगलात की कटाई। कटिंग और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। इसके कुछ पॉइंट्स जरा बेटा ज़रा देख लें। नंबर 1, फॉरेस्ट स्टॉप स्ट्रॉम एंड सॉइल एरोजन। जब हमारे पास जंगलात होंगे तो जो तूफ़ान आपके पास आता है, हवाई तूफ़ान हो गया, या समंदरी तूफ़ान हो गया, या सैलाब हो गया, तो जंगलात उसको रोकते हैं। एक, फॉरेस्ट आर मेन सोर्स ऑफ टिम्बर, फायरवुड, गम्स, मेडिसिन। जंगलात हैं तो जंगलात तो उसमें बहुत सारे दरख्त होते हैं, तो उस दरख्त में बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट्स के दरख्त भी होते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के बड़ी बड़ी बांस जिसे हम कहते हैं, और वो जंगलात के जो लकड़ी हैं वो हम आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, गोंद बनाने के लिए, मेडिसिन, फ्रूट, वेजिटेबल, ये बहुत सारी चीज़ें। तो जंगलात की हिफाजत करनी है हमें। इंक्रीज इन ट्रेड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टिंग आइटम लाइक फर्नीचर। अगर किसी मुल्क में जंगलात ज़्यादा होंगे तो वो जंगलात को काट कर, या उसमें कोई हिस्सा काट कर उससे फर्नीचर कोई बना सकते हैं। और आम तौर पे वैसे घरों में हम ये दरवाजे, कुर्सियाँ, टेबल वगैरह इन जंगलात की लकड़ी से बनाते हैं, और अगर अच्छी किस्म की लकड़ी होगी आपके पास तो उससे फर्नीचर बनाया जाता है, और उस फर्नीचर को हम बाहर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का बहुत अच्छा बिजनेस भी है कि लकड़ियाँ ली जाए, उसके अच्छे फर्नीचर बनाए जाए और बाहर मुल्कों में बेचा जाए। डिफॉरेस्टेशन इज एन अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ
to a great extent by bringing a negative changes in the environment। ये पॉइंट ज़रा देख ले बेटा। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात हम जंगलात काटे जा रहे हैं और फर्नीचर बनाए जा रहे हैं और दूसरे जो सा है उसके यूजेस उसको जनाब जलाए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नंबर 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है, और बीमारियां ज़्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा जो सा है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जंगलात की हिफाजत करनी है। और बाकायदा पाकिस्तान में एक महकमा है फॉरेस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो उस पर काम करता है। तो एक ख़ास एरिया है, उससे ज़्यादा आपको जंगलात में जाकर लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती, लाइसेंस लेना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज मैनी प्रॉब्लम। अगर कोई मुल्क अपने जंगलात को ख़त्म कर रहा है और फर्नीचर बना रहा है और जैसा उसको जला रहा है और उसको इस्तेमाल कर जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1 ऑक्सीजन की भी मैंने बताया कमी हो जाएगी, और एयर जो सा है उसमें दूसरी गैसेस आनी शुरू हो जाएगी, तो एयर पॉल्यूशन होने शुरू हो जाएगी अगर हम जंगलात ज़्यादा काटेंगे। और बहुत सारी डिजीज़ इंसान को लाहक हो सकती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, गर्मी बढ़ेगी, जंगलात काटेंगे तो गर्मी बढ़ेगी, बारिशें कम होगी। डिस्ट्रॉय हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ, इन जो जंगलात हैं या फॉरेस्ट है उसमें तो जानवर रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म जानवर। तो जब आप जंगलात ही काट रहे हैं तो इसका मतलब आप उन और जो एनिमल्स हैं उनकी जो हैबिटाट है, हैबिटाट क्या, रहने की जगह जो है, वो आपको पता है दरख्तों पर परिंदे रहते हैं, तो परिंदे मरना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह जंगलात में शेर, चीता और बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो सारे कहाँ जाएंगे? उनके लिए शेल्टर नहीं होगा, तो उनकी भी जो सा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीज सी लेवल, जब आप दरख्त काटेंगे, जंगलात काटेंगे, तो अब क्या हो जाएगा? गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी और पानी का जो लेवल है सी वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब सी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो सी तो फैलेगा, तो वो जो सा है आबादी वाले इलाके में जाएगा और इलाकों में जाएगा, और जहाँ पर पानी होता है वहाँ पे तो हम आबादी नहीं कर सकते। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या है? ये जो आपके पास मिट्टी होती है और ये एक जगह से दूसरी जगह, जब दरख्त लगे होते हैं, जंगलात लगे होते हैं, तो वहाँ की मिट्टी वहीं रहती है। लेकिन अगर जंगलात हमने काट दिया और तूफ़ान आ गया तो उससे क्या हो जाएगा? ये जो जितनी भी मिट्टी है वो दूसरी जगह मुंतकिल होने शुरू होती है, और एक वक्त ऐसा आता है मिलियंस और 100 ईयर के बाद वो जगह थोड़ी सी नीचे हो जाती है और दूसरी जगह कोई जैसा है वो डस्ट पार्टिकल या वो जो रेत है वो उधर चली जाती है मिट्टी। लेस रेन, जंगलात काटेंगे बारिश कम होगी, पानी की कमी होगी। इसी तरह सी एनिमल डाइंग, और जो समंदर के जो एनिमल हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी और उनकी जो है रेट ऑफ डेथ जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी, और जितने भी आबी जानवर हैं, सी एनिमल हैं, उनके जो से है ज़्यादा मौत वाक़या होने शुरू हो जाएगी। थैंक यू। इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो एक छोटा सा टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, जंगली जो आपके पास जानवर हैं जो जंगलात में रहते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उन पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो हम जो है जंगलात काटते रहते हैं मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए। हमें जो सा फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है, और ज़मीन चाहिए हमें आबादी के लिए, आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जंगलात को काटते हैं ताकि एरिया हमारे पास ज़्यादा हो। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं जितने भी एनिमल हैं उनको भी, क्योंकि अगर हम जब जंगलात काटेंगे तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, नंबर 1, बारिशों की कमी हो जाएगी, नंबर 2, जो जानवर है उनकी कमी हो जाएगी, वो वहाँ से मूव करके कहीं और चले जाएंगे, परिंदों की कमी हो जाएगी। तो इंसान अपनी खुशी के लिए जो है अपने इसके लिए वो जंगलात को काट रहा है और इस तरह बहुत सारे नुकसानात का सामना कर रहा है। Humans are responsible for causing changes in the environment that affect animal and plant species. इंसान खुद प्लांट को और एनिमल को नुकसान दे रहा है।
आबादी बढ़ती चली जा रही है, जंगलात काटने पड़ेंगे और अब वहाँ पे घर और फैक्ट्रीज वगैरह बनाने पड़ेंगे. सो वी टेक अप मोर स्पेस ऑन अर्थ फॉर आवर होम और सिटीज़. हमने कोई सिटी बनाना है तो सिटी जो जगह तो फुल हो चुकी है, एक और सिटी ऐसी जगह बनेगी जहाँ पर जंगल होगा, तो उस जंगल को फुल काटना पड़ेगा और उसके वहाँ पर फिर आबादी करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब हमने वहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन थी उसको तो ख़त्म कर दिया, ग्रीनरी थी वो सारी ख़त्म होगी, तमाम प्लांट और एनिमल वहाँ पर ख़त्म, क्योंकि जब दरख्त नहीं होंगे तो वहाँ पर एनिमल नहीं होते. We pollute habitat of our wildlife. We hunt and kill wild animal for our pleasure. बाज़ लोग शिकार करने के शौकीन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, छुट्टियाँ मनाने जंगलात में चले जाते हैं और अपने साथ गन या जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो, और जानवरों को किल करना शुरू कर देते हैं. जब जानवर कम होंगे तो बाज़ जानवर बहुत सा कीमती हैं, वो रेयर हैं, अब उनका शिकार करेंगे तो उनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी. तो हर मुल्क में एक इदारा होता है, वो इदारा जो सा आपको लाइसेंस जारी करते कि हाँ आपने जो सा है ना शिकार के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन इस एरिया में नहीं जाएंगे और इस जानवर का शिकार नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर जानवर का. अगर उस एरिया के आप अंदर चले गए और वहाँ पे आपने शिकार कर लिया या उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ या उस जानवर का शिकार कर लिया आपने, तो उसके नतीजे में जो सा आप पर एक भारी जुर्माना आयद कर दिया जाएगा और फिर आइंदा आपको शिकार के लिए नहीं छोड़ा जाएगा और कोई सज़ा पनिशमेंट वगैरह भी दी जा सकती है. सो अपनी खुशी के लिए हम जो सा जाके दरख्त काट रहे हैं और जानवरों को शिकार कर रहे हैं. शिकार तो जो सा एक इन्जॉयमेंट है एक किस्म का. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ टेक रिसोर्सेज एंड हैबिटाट अवे फ्रॉम द प्लांट और एनिमल. तो मुख्तसर ये कि अगर हम जंगलात की कटाई करेंगे आबादी की खातिर, फर्नीचर बनाने के लिए या लकड़ी चाहिए या अपने शौक़ की खातिर, तो हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं और इंसान खुद अपने लिए जो सा है ना उस ऑक्सीजन को, पानी को और एनिमल को ख़त्म कर रहा है. थैंक यू वेरी मच.